Hello everyone, my name is Avdesh Tyagi, and in this video we will discuss about the sixth part of fuels and combustion. So this topic, fuels and combustion, is covered in subject Applied Thermodynamics having subject code KME 401, and in this video we will discuss about some important combustion equations. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंबशन इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो कंबशन इक्वेशन होती है बेसिकली वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है कंबशन की उसमें रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो उनको हम एक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कंबशन इक्वेशन बोलते हैं। इसके अलावा उस इक्वेशन में हम जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिलेटिव क्वांटिटीज को भी हम शो करते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन की मदद से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकें और उनकी रिलेटिव क्वांटिटीज क्या क्या हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकें तो उसको हम कंबशन इक्वेशन बोलते हैं। हमारे कंबशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंप्लीट कंबशन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशन। तो अब जब हमने कंप्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन को देख लिया है और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे केमिकल इक्वेशंस की मदद लेते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंबशन इक्वेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो इंपॉर्टेंट कंबशन इक्वेशन है वो है हाइड्रोजन की कंबशन इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर इसको हम केमिकली बैलेंस करें तो ये इक्वेशन हमारी बनकर आती है 2H2 plus O2 makes 2H2O। तो यहाँ पर अगर हम इसकी मोल बेसिस पर अगर इसके एनालिसिस करें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल, वहीं ऑक्सीजन का 1 मोल और H2O के 2 मोल। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 3 मोल हैं, वहीं प्रोडक्ट्स में 2 मोल हैं। अब अगर हम इनकी मास बेसिस पर एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें इनका एटॉमिक मास रखना होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने 1 रखा, ऑक्सीजन का 16 रखा। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स में भी अगर हमने 1 और 16 रखा इनका करस्पॉन्डिंग मास, तो हमारी अल्टीमेटली जो इक्वेशन जो रिजल्ट मिलता है वो आता है कि 4 किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 32 किलोग्राम ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनकर आता है 36 किलोग्राम H2। तो अगर इसको हम यूनिट क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करें तो फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमें 8 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए होती है और इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो 9 किलोग्राम H2 बनकर आता है। तो ये हमारी कंबशन इक्वेशन हो गई हाइड्रोजन के लिए और हमने इसका मोल और मास बेसिस पर एनालिसिस देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्बन का कंबशन समझते हैं। तो कार्बन के कंबशन में हम 2 केसेस देखेंगे। पहला केस होगा जब हमारे कार्बन का कंप्लीट कंबशन हो जाए और दूसरा केस होगा जब हमारे कार्बन का कंप्लीट कंबशन ना हो पाए। तो पहला जो हमारा केस है वो है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का कंप्लीट कंबशन तब माना जाता है जब कार्बन के ऑक्सीडाइजेशन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें कार्बन का कंप्लीट कंबशन है। तो यहाँ पर C plus O2 make CO2। तो यहाँ पर अगर हम मोल बेसिस पर इसकी एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मेक 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पर हमारे मोल बेसिस पर एनालिसिस ये कहती है कि जब एज प्रोडक्ट कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रहता है और हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट में 1 मोल ऑफ CO2 हमें मिलता है। अब अगर हम मास बेसिस पर इनकी एनालिसिस करें तो जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रखेंगे तो हमें ये मिलता है कि 12 किलोग्राम ऑफ कार्बन और 32 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें 44 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमें मिलती है। जब इसको हम यूनिट मास के लिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम कार्बन के लिए हमें 8/3 किलोग्राम ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है और हमें फिर 11/3 किलोग्राम ऑफ CO2 हमें मिलता है। तो ये हमारी कार्बन के कंप्लीट कंबशन की एनालिसिस हो गई, मोल बेसिस पर भी और मास बेसिस पर ही। अब हम देखते हैं कि कार्बन के इनकम्प्लीट कंबशन के लिए क्या इक्वेशन होगी और उसकी मोल और मास बेसिस पर हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे कार्बन के इनकम्प्लीट कंबशन की इक्वेशन है। तो अगर इसको हम देखें
तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनकर आती है वो आती है 2C + O2 मेक 2CO। तो यहाँ पर अगर इसके मोल बेसिस पर एनालिसिस करें तो यहाँ पर बनकर आता है कि 2 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मेक 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो यहाँ पर हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वहां पर 2 मोल कार्बन के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का है, और हमारा यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट हैं वहां पर 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं। अब हम अगर इसकी मास बेसिस पर एनालिसिस करें तो हम यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रखेंगे और हमारी इक्वेशन बनकर आएगी कि 24 किलोग्राम कार्बन के लिए हमें 32 किलोग्राम ऑक्सीजन जब हम सप्लाई करेंगे तो हमें 56 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। अगर इसको यूनिट क्वांटिटी के लिए सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये बनकर आता है कि 1 किलोग्राम कार्बन के लिए हमें 4/3 किलोग्राम O2 सप्लाई करनी होगी, तो हमें 7/3 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। तो यहाँ पर हमारा कार्बन का क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, इस वजह से हमें CO मिला है। अब हमने अभी तक हाइड्रोजन का कंबशन देख लिया, कार्बन का कंबशन देख लिया, और हमने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि हमारे जो मेन कंबस्टिबल एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें एक कंबस्टिबल एलिमेंट सल्फर भी होता है। तो हम उसका भी कंबशन देख लेते हैं। तो सल्फर का अगर कंबशन देखें तो ये उसकी कंबशन इक्वेशन है। उस इक्वेशन के हिसाब से S + O2 मेक SO2। तो यहाँ पर अगर हम इसकी मोल बेसिस पर एनालिसिस देखें तो वो होती है कि 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मेक 1 मोल ऑफ SO2। तो इस तरीके से हम अगर मोल बेसिस पर देखें तो 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ने हमारा 1 मोल ऑफ SO2 बनाया है। अब अगर हम इसकी मास बेसिस पर एनालिसिस देखें तो उसके लिए हमें सल्फर और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रखना होगा। तो वो जब हम रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन आती है वो आता है कि 32 किलोग्राम सल्फर के लिए हमें 32 किलोग्राम ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है, जिसकी वजह से हमें 64 किलोग्राम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलती है। अब अगर इसको हम यूनिट मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये बनकर आता है कि 1 किलोग्राम सल्फर के लिए हमें 1 किलोग्राम ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी, और इस तरीके से हमें 2 किलोग्राम SO2 हमें मिलता है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सल्फर के कंबशन के लिए। अब हमने मेन जो हमारे कंबस्टिबल एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन और कुछ मात्रा में अगर हमारा सल्फर हो तो उनके लिए हमने कंबशन इक्वेशन देख ली है। अब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए इक्वेशन को लिख सकते हैं, उसको मोल और मास के बेसिस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम एक फ्यूल ले लेते हैं, हाइड्रोकार्बन फ्यूल, जैसे कि मीथेन ले लेते हैं और उसकी कंबशन इक्वेशन को देखते हैं। तो ये हमारी मीथेन की कंबशन की इक्वेशन है। तो इसको अगर हम देखें तो यहां पर ये इक्वेशन है कि CH4 + 2O2 मेक CO2 + 2H2। तो यहाँ पर अगर हम मोल के बेसिस पर इसकी एनालिसिस करें तो इस तरीके से हमारे जो रिएक्टेंट हैं वहां पर 1 मोल ऑफ CH4 एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O है। अब अगर हम इसकी मास बेसिस पर एनालिसिस करें तो हमें यहाँ पर इनके एटॉमिक मास रखने होंगे। तो इनके एटॉमिक मास रखने पर जब हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारा निकल कर आता है कि 16 किलोग्राम CH4 के लिए हमें 64 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी, तब हमें 44 किलोग्राम CO2 और 36 किलोग्राम H2 मिलता है। अब अगर इसको हम यूनिट मास के बेसिस पर देखें तो यूनिट मास पर हमारी जो ये इक्वेशन बनकर आती है वो ये आती है कि 1 किलोग्राम CH4 के लिए हमें 4 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी, और उसके बाद हमें 11/4 किलोग्राम CO2 और 9/4 किलोग्राम H2O मिलता है। तो इस तरीके से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, उसकी मास और मोल बेसिस पर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपकी आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप इस ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे पाऊं। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एलिमेंट्स हैं हाइड्रोकार्बन फ्यूल के, उनके लिए हमने कंबशन इक्वेशंस को समझा और उनकी मोल और मास के बेसिस पर हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं उसको देखा। ये हमारे डिपार्टमेंट के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है और ये हमारे इंस्टीट्यूट के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।